अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सूबों के ऊपर बड़ा सेंसिटिव मामला है, लेकिन इमरान खान ने फैसला किया है कि सूबे बनाऊंगा और पहला सूबा इमरान खान ने बनाने का फैसला किया है। 4 सूबे पाकिस्तान में हैं, लेकिन एक और सूबा बन रहा है जिसका कानून बना लिया गया है, जिसका मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है और ऑर्डिनेंस की सूरत में बनाएंगे या पार्लियामेंट से पास करके बनाएंगे, दोनों ऐवानों से बनाएंगे या क्या तरीक़ेकार होगा। लेकिन फरोग नसीम साहब ने इसके ऊपर बहुत मेहनत करके, जराए बताते हैं 2.5 से 3 साल मेहनत करके इस मुसव्वदे को फाइनल शक्ल करके वजीर आजम पाकिस्तान तक पहुंचा दिया है कि अब सूबे का ऐलान करें। बेशक ऑर्डिनेंस के थ्रू करें, बेशक इंतजार करें, कौमी असम्बली के थ्रू करें, उसके बाद सेनेट में ले जाएं, लेकिन ये तय हो चुका है कि पाकिस्तान में ये 5वां सूबा बनने जा रहा है। जो मुझे जराए ने बताया है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तान में जब सूबे की बात होती है तो बहुत हसास मामला है। लोग जिस तरह की गुफ्तगू करना शुरू करते हैं वो उस तालीम और आगाही के ऊपर नहीं जाते, वो रेजोल्यूशन के ऊपर नहीं जाते, वो कॉन्फ्लिक्ट को हल करने की तरफ नहीं जाते, वो जरूरत के हिसाब से नहीं जाते, वो जज्बाती माहौल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल सबका अपना एक राइट है, सबका एक नुक्ता नज़र है, उसका एहतराम होना चाहिए। दुनिया कहाँ कैसे टेक्नोलॉजी में और किस तरह से मराद देती है अपने लोगों को और पाकिस्तान में किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें अलग अलग है। लेकिन बहरहाल इमरान खान फिर लीड ले गए हैं, तेजी से लीड ले रहे हैं। सूबा जो बनाया जा रहा है वो है गिलगित बल्तिस्तान का सूबा बनाया जा रहा है। यहाँ पर रुकावटें जो बड़ी हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, लेकिन फरूक नसीम साहब ने उसके हल निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी असम्बली काम कर रही थी और जो 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में मोदी ने किया, वहाँ कोई ऐवान कोई असम्बली काम नहीं कर रही थी जिस तरह से पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में कर रही थी। उन्होंने वे आउट्स निकाले हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारी चीजें इसके अंदर अभी भी ये करने की हैं कि जो सूबा बन रहा है इसके अदालती निज़ाम क्या होगा, इसके इलेक्शंस होंगे तो इसमें कौमी असम्बली की सीट्स कितनी होंगी, सेनेट की सीट्स कितनी होंगी, जनरल सीट्स कितनी होंगी, खवातीन की मखसूस नशिस्तें कितनी होंगी, टेक्नोक्रेट्स की मखसूस नशिस्तें कितनी होंगी, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर बहुत खूबसूरती से इस ड्राफ्ट के अंदर लिख दी गई हैं और इस सारी चीज़ को एक अच्छे अंदाज से परो दिया गया है। अब ये जो इलेक्शंस हैं गिलगित बल्तिस्तान के, ये कब होने हैं और इसको भी डिज़ाइन कर लिया गया है। अब लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जाहिर है कि वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर भी मुंतखब हो गए हैं, वहाँ पे भी इंतखाबात का सिलसिला मुकम्मल हो गया। बीच में एक कहानी चलाई थी, मरीम नवाज ने उसको इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज़्यादा किया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर को वज़ीर आज़म इमरान खान एक सूबा बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो इसके ऊपर इंटरनेशनली बहुत ठीक ठाक शोर मचा, पाकिस्तान में भी मचा, लेकिन इस तरह का कोई कानून या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अब तक जो मेरे जराए हैं वहां से कोई ऐसी इतला नहीं है कि कोई कश्मीर से मुताल्लिक ऐसा है। कश्मीर के ऊपर दूसरा पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसके तहत है और उसके ऊपर एक नई जंग पाकिस्तान शुरू करने जा रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात मुकम्मल हो रहे हैं, एक नया नैरेटिव बिल्ड होगा, पाकिस्तान उसके ऊपर कैंपेन चलाएगा, उसके ऊपर कई टीम्स जो हैं उसके ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान का सूबा बनने के बाद क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी वहाँ पे पाकिस्तान अभी चूंकि पाकिस्तानी कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकता है, चीन का जो मामला है CPEC का वो उस तरह से पॉजिटिवली कनेक्ट नहीं हो सकता है, बहुत सारी सरमायाकारी के मामला आते हैं, फेडरल लॉज वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे कस्टम लॉज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, FIA एग्जिस्ट नहीं करता है, जो वफाक है उसके बहुत सारे इदारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। सूबा बनने के बाद ये सारे इदारे वहाँ काम कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट जो कराची में कर सकता है, लाहौर में कर सकता है, पेशावर में कर सकता है, फैसलाबाद में कर सकता है, कोयटा में कर सकता है, वही इन्वेस्टमेंट इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के शहरों के अंदर हो सकेगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। इस डेवलपमेंट से बहुत ऐसे मामला होंगे जिससे वहाँ तरक्की होगी, खुशहाली होगी, रोज़गार के मौके होंगे, सरमायाकारी होगी, होटल इंडस्ट्री वहाँ पे एडवांस होने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कवानीन और बनाए जा रहे हैं। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि कानून फरूक नसीम साहब ने बनाया है, इसके जरिए पाकिस्तान को हर महीने $1 बिलियन आएगा, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी की जो जायदादों के मसाइल हैं
वो एक सेक्रेटेरिएट के थ्रू, एक रजिस्ट्रार के थ्रू हल किए जाएंगे, खुसूसी अदालतें बनाई जाएंगी। तो वो भी जो है वो एग्जीक्यूशन के मरहले के अंदर आ रहा है। तो नए नए कवानीन, ऐसे कवानीन बन रहे हैं जिससे पाकिस्तान में सरमायाकारी भी हो, रोजगार भी हो, लोगों के मसाइल भी हल हों, लोगों का जो दुख दर्द है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तकलीफ है, उसको निकाला जाए, उसको बराबरी का दर्जा दिया जाए। तो बड़े जबरदस्त फैसले हैं। सूबा बनाना, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई वजीर आजम आए और इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां लेकर आए। उनसे इख्तिलाफ राय, उनकी गवर्नेंस से इख्तिलाफ राय बहुत डिफरेंट है, लेकिन जिस तरह से वो लोगों को इख्तियार दे रहे हैं, जिस तरह से लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से सरमायाकारी के मामला को आगे लेकर जा रहे हैं, जिस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी को लाके कनेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तरक्की का एक माहौल जो है उसको आगे लेके जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चीज़ें को आगे लेके जा रहे हैं, एग्रीकल्चर की चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं, एनवायरनमेंट की चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं। ये चीज़ें माननी पड़ेंगी कि ये, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये 2 साल की प्लानिंग है। ये सारे काम जो है वो अगले 5 साल 10 साल की प्लानिंग के हैं। अब जो काम नजर आ रहे हैं, ये काम 2 साल के इलेक्शन जीतने वाले काम नहीं है। ये वो काम है जिनसे पाकिस्तान को फायदा 2 साल के बाद होना शुरू होगा, 5 साल 10 साल और फिर होता रहेगा। इमरान खान की प्लानिंग जो है वो ज्यादा लंबी नजर आ रही है, बहुत ज्यादा लंबी नजर आ रही है। और ऐसी प्लानिंग नजर आ रही है, शायद इस तरह की प्लानिंग हमें पिछली हुकूमतों में मियां साहब के पास या जरदारी साहब के पास नजर नहीं आई। हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग नजर आती थी कि फौरन वाले अभी 2020 खेलो और अभी रिजल्ट आ जाए। टेस्ट मैच वाली प्लानिंग जो है वो इमरान खान साहब के पास ही नजर आ रही है। लेकिन अब ये जब सूबा बनने जाएगा तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरनेशनली शोर मचेगा। जाहिर है इंडिया इस पर शोर मचाएगा, इस पर करारदाद है अक़वाम मुत्तहिदा की, उससे मुतालिक भी। लेकिन फरूक नसीम साहब के बकौल ये इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाया गया है कि उसकी रिस्पेक्ट अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की मुकम्मल रिस्पेक्ट हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की उमंगों के मुताबिक इसको सूबे का दर्जा दिया जा रहा है, वफाक के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें की जा रही हैं, तो बहुत जबरदस्त है। तो पाकिस्तान में जो रुकावट थी सूबा बनने की, वो फाइनली मिथ टूट गई है। अब सूबा बन रहा है गिलगित बल्तिस्तान, आप कहेंगे पाकिस्तान में 5 सूबे हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ा इलाका, जिस तरह मकबूजा कश्मीर का मुतनाज़ा इलाका, इसका मसला चल रहा है उसकी आज़ादी के लिए, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए, और आज़ाद कश्मीर के मामले को अलग पाकिस्तानी मामले को लेकर चलेगा। लेकिन वो जो डिबेट लोग नहीं करते थे सूबे की, वो हो गई है। साउथ पंजाब के अंदर सूबे वाला मामला बहुत तेजी से अभी गिलानी साहब ने बहुत धुआंधार किस्म का मुतालबा किया है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी इसके हक में है। यहाँ पर बार बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची के अंदर सूबे का मुतालबा कर रही है, और वो जिस अंदाज से कर रही है, पहले तो शायद खुलकर नहीं करती थी, अब बहुत खुलकर कर रही है। तो अगर सूबे का डब्बा, एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि सूबा बना दिया है गिलगित बल्तिस्तान को, उसका डॉक्यूमेंट बन गया और वो बनने के लिए जा रहा है, तो जब ये प्रोसेस में आएंगी चीजें, तो गिलगित बल्तिस्तान के बाद साउथ पंजाब, चूंकि उसके ऊपर सारी पार्टीज मुत्तफिक हैं, और उसके बाद देखते हैं इमरान खान साहब जो है वो कराची के लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिमांड है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बहुत डिमांड है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए, और सियासी जमातें कहती हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसका रास्ता निकाला गया, एमक्यूएम ने एक नया फार्मूला दे दिया है जनूबी सिंध सूबा के सिंध ही हो, नाम चेंज नहीं करेंगे, वही एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी मुख्तलिफ हो, ताकि करप्शन, मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, कोटा और नौकरियां और डेवलपमेंट के फंड्स और ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट का ना चलना, ट्रैफिक का निजाम ठीक ना होना, ट्रेन ना चलना, ज्यादा टैक्स देना, ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं, उसको हल किया जाए। देखते हैं इमरान खान इस पर क्या करते हैं। लेकिन मुबारक हो, पाकिस्तान में जो एक मिथ थी कि सूबा नहीं बनेगा, सूबा बनाने का ड्राफ्ट बन गया है, सूबा बनने जा रहा है, और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा होगा। बहुत खूबसूरत इलाका है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, और पाकिस्तान चूंकि सियाहत के शोबे में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, और दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान एडवेंचर टूरिज्म के अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत सारी होनी है। ओवरसीज पाकिस्तानी को वहां से कनेक्ट कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के इन्वेस्टमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, लोग पाकिस्तानी बहुत ज्यादा वहां जा रहे हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान सियाहत के शोबे में बहुत आगे निकल जाएगा। तो बहुत खुशी का मकाम है, बहुत खुशी का मौका है। फरूक नसीम साहब ने एक बार फिर बड़ा जबरदस्त काम करके दिखाया है। अल्लाह करे कि हम बहुत जल्द इसको अमली तौर पर देखें और बाकी चीजों के ऊपर भी डिस्कस करें, और अगर लोग मंजूर ना करें तो साउथ पंजाब का सूबा भी ना बने, और लोगों को अगर कायल ना कर सकें
تو پھر کوئی اور شعبہ بھی نہ بنے. لیکن جب چیزیں شروع ہوتی ہیں تو پھر چیزیں کھلتی ہیں اور پھر بات ہوتی ہے, پھر ڈیبیٹ ہوتی ہے اور راستے نکلتے ہیں. پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.